नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
कलि पावनावतार जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। संकीर्तन सम्राट परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगल, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसी बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ में नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की चरण सन्निधि में श्री मलुकदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज प्रभृति अनंत संत महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत दिव्यतम ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। कल भूमिका मात्र की चर्चा हुई थी और इस वंदना के प्रथम पद को केवल बोला गया था, उसका एक सामान्य सरलार्थ किया गया था। आज थोड़ी इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैष्णव सिद्धांत में
भक्तों की महिमा को आराध्य भगवान रामकृष्ण नारायण से भी विशिष्ट रूप में स्वीकार किया गया। श्रीमद् रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम सबरी माता को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इत्यादि अनेक वाक्य प्राप्त होते हैं जिनमें भक्तों की संतों की अनंत महिमा का वर्णन है। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। गोस्वामी जी के मन में भी यह भाव अवश्य आया होगा कि जब सर्वोपरि मंगल भगवान के भक्त ही हैं, मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल, श्री भगवत रसिक जी के अनुसार और नाभा जी के अनुसार मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। भगवान ही मंगल रूप हैं, हरिजन ही मंगल रूप हैं। एक तो भगवान मंगलमय है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और संत भी मंगलमय है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों में सर्वोपरि संत कौन? श्री राम नाम में जिनकी अगाध प्रीति हो, श्री राम नाम में जिनकी अगाध निष्ठा हो, श्री राम नाम के अनंत महात्म्य का बोध जिन्हें हो चुका हो, जो राम नाम के लिए समर्पित हों, वे ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। होए गए जे हो ही गे आगे, ते ही गनियत बड़ भागी। श्री राम नाम ही जिनकी गति है, श्री राम नाम में ही जिनकी मति बुद्धि लगी हुई है, और श्री राम नाम में जिनका अनुराग है, ऐसे जो नामानुरागी हो गए हैं, अथवा जो हैं, अथवा जो भविष्य में भगवत संकल्प से प्रकट होंगे, वे ही भाग्यशाली कहलाने के योग्य हैं। उन नामनिष्ठ भक्तों में भगवान गणेश सर्वोपरि है। राम नाम के प्रति इस प्रकार के अगाध अनुराग के कारण, निरंतर श्री राम नाम के जप के कारण, श्री राम नाम के अचिंत्य अनंत महात्म्य बोध के कारण ही श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम के प्रति समर्पित हैं। बहुत प्रसिद्ध है संतों में कि राम नाम के 9 नौका उन्होंने अपने जीवन में भरे थे, और रामचरितमानस उसके बाद आपने प्रकट किया। रामचरितमानस में भी कहा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भी राम नाम ही है। राम नाम की अगाध निष्ठा गोस्वामी जी के हृदय में है। आगे भगवत कृपा से हम लोग चर्चा करेंगे। विनय पत्रिका में नाम महिमा बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी जी ने कहां तक कहें, यहां तक कहा है, मेरे तो माय बाप दो आखर, हों शिशु अरनि अरो। मेरे माता पिता तो रकार और मकार, राम नाम ही मेरे माता पिता हैं, और मैं शिशु की भांति उनके आश्रय में रहकर अत्यंत निश्चिंत हूं। कहां तक कहें, यहां तक गोस्वामी जी ने कह दिया
शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नामहिते तुलसी ही समुझ परो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो। कैसे अद्भुत महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो जन्म लेते ही न हंसे न रोए, स्पष्ट वाणी में श्री राम नाम का आपने उच्चारण किया, कीर्तन किया। नाम ही आपका राम बोला पड़ गया, जीवन भर राम नाम लिया। और जब महाप्रयाण का अवसर आया, तब काशी में 80 घाट पर उनके परिकर के साधकों ने उनसे पूछा कि आप अंतिम उपदेश हम सबको दे के जाइए। तो अपने अंतिम उपदेश में भी गोस्वामी जी ने लिख करके और यही बात कही, पूरा कविता हम नहीं बोलेंगे, अंतिम पंक्ति बोलेंगे। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। अंतिम उपदेश भी राम नाम का है। तो उन्होंने विचार किया कि हरिजनों का स्मरण ही मंगलमय है और किसी भक्त का स्मरण करके ही हमें मंगलाचरण करना है। तो विघ्नराज, संपूर्ण विघ्न विघात करने वाले, निरंतर राम नाम का जप करने वाले भगवान गणेश से बड़ा राम नामानुरागी कौन होगा। इसलिए एक महान राम नामानुरागी भक्त के रूप में भगवान गणेश को स्वीकार करके उन्होंने जहां भागवत धर्म के सर्वोपरि सिद्धांत को प्रस्तुत किया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से पुराण में कह रहे हैं, आराधनाओं में भगवान विष्णु की उपासना सबसे श्रेष्ठ है और वैष्णवीय आराधना उपासना में भी भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की, संतों की उपासना है। तदीयानाम समर्चनम। भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन से, ये में भक्त जना पार्थ, हे अर्जुन जो मेरे भक्त हैं, न में भक्ताश्चिते जना। भले ही वो मानते हैं कि हम भगवान के बड़े भगत हैं, पर हम उन्हें नहीं मानते वे हमारे भगत हैं। हम नहीं मानते वे मेरे भगत हैं। आश्चर्य की बात है, भगत कहते हम भगत हैं, भगवान कहते हम तो मानते ही नहीं। ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्तास्ते जना, वे मेरे भक्त नहीं है। आप किसको भक्त मानते हो? बोले मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। मैं अपना श्रेष्ठ भक्त तो उन्हीं को मानता हूं जो मेरे प्राण प्यारे भक्तों के भक्त हैं। भक्तों की भक्ति करने वालों को हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान गणेश महान भक्त हैं, महान श्री राम नामानुरागी हैं, राम नाम की महिमा से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी सर्वप्रथम उनका वंदन करते हैं। और सनातन धर्म की एक पवित्र परंपरा है कि विघ्न विघात के लिए भगवान गणेश का स्मरण करना ही चाहिए। इस शिष्ट परंपरा का, सनातन धर्म की वैदिक परंपरा का भी समादर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। समुद्र मंथन के समय मदराचल जब क्षीर समुद्र में डूबने लग गया, तो जितने देवता और असुर थे जो अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, सब हतोत्साहित हो गए। बोले बहुत विघ्न आ रहे हैं, अब तो क्या होगा, कैसे होगा, तो रसातल को जा रहा है मदराचल। इतने विघ्न हम लोगों के इस काम में क्यों आ रहे हैं? तो भगवान अजित ने कहा कि विघ्नराज भगवान गणेश का पूजन तुम लोगों ने नहीं किया, तो गणेश जी का स्मरण किए बिना, गणेश जी का पूजन किए बिना तुमने इतना बड़ा अनुष्ठान आरंभ कर दिया, इतना बड़ा कार्य आरंभ कर दिया
उसी का दुष्परिणाम है कि तुम्हारे इस कार्य में पद पद पर विघ्न आ रहे हैं। आप सब मिलकर विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करो। तो देवता, असुर, ऋषि, मुनि, महात्मा सब मिलकर विधि पूर्वक भगवान गणेश का पूजन करने लगे और अपने भक्तों की महिमा को सर्वोपरि रूप में सिद्ध करना जिनका स्वभाव है, ऐसे भक्त वत्सल भगवान वे विशाल कच्छप का आकार लेकर समुद्र के भीतर ही प्रकट हो गए और मदराचल को पीठ पर लेकर ऊपर उठा दिया। जैसे ही गणेश जी का पूजन और विशेषार्घ्य संपन्न हुआ, वैसे ही मदराचल ऊपर आ गया। लोग तो यही समझ रहे थे कि गणेश जी ने मदराचल ऊपर उठा दिया, पर ये बात कौन जानता कि गणेश जी अपने प्राण प्यारे भक्त हैं और साक्षात भगवत रूप ही हैं। उनकी महिमा को प्रमाणित करने के लिए, सनातन धर्म की एक शिष्ट परंपरा की स्थापना के लिए भगवान ने ही ये लीला की। तो इस भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ये विनय पत्रिका लिखी जा रही है। इस पवित्र कार्य में विघ्न ना आ जाए, विक्षेप ना आ जाए। हम श्री सीताराम जी के चरणों में निर्विघ्न रूप से पहुंचकर अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करें और कलिमल ग्रसित जीवों को कली के दोषों से बचाने का साधन कर सकें। सरकार को कह सकें कि प्रभु ये प्रार्थना का आश्रय जो ले, उस जीव को आप कली के दोषों से बचाइए, आप कलयुग को थोड़ा डांट के रखिए। इसीलिए भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं और जो लोग इस प्रकार का दुराग्रह रखते हैं कि नहीं, अनन्य राम भक्तों को तो मंगलाचरण के रूप में राम जी का ही स्मरण करना चाहिए, तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तो सबको ही प्रणाम करते हैं। तो यह भी भाव हो सकता है कि वस्तुतः स्मरण तो गणेश जी का है, पर गणेश जी के भी अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी हैं। इसलिए गणेश वंदन के रूप में उन्होंने गणेश भगवान के भी अंतर्यामी जो अपने आराध्य श्री राम जी हैं, उन्हीं का वंदन किया। शब्दों के अर्थ करने की दो पद्धतियां हैं। एक तो शब्द की अपर्यवसायी वृत्ति और एक शब्द की पर्यवसायी वृत्ति। शब्द का एक विशेष प्रसिद्ध अर्थ होता है, उस अर्थ में शब्द का अर्थ पर्यवसित होता है, उसे पर्यवसायी वृत्ति कहते हैं। और शब्द की शक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है और फिर उस शब्द का अर्थ किया जाता है। तो प्रत्येक शब्द ब्रह्म है और उसका परम परम तात्पर्य भगवान में ही सिद्ध होता है। जितने शब्द हैं, चाहे उनकी मूल प्रकृति हो, चाहे उन शब्दों से किए गए प्रत्यय हों, सुबंत तिगंत पद हों, समस्त पदों के वाचक भगवान ही हैं, सबके वाच्य भगवान ही हैं। भगवान ही सबके स्वरूप हैं। और इस भाव से जब हम लेते हैं दीनबंधु दास जी, तो अब देखो अर्थ करें। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। गणपति कौन है? गणानाम पति ही गणपति ही, गणों के पति। गण कितने हैं? तो रस भी 9 प्रकार के हैं, वो भी गण हैं। छंदों में भी गण हैं, तो रस और छंदों के स्वामी भी भगवान श्री राम ही हैं।
संपूर्ण देवगण, संपूर्ण ऋषिगण, संपूर्ण पितृगण, उनके परम परम स्वामी तो भगवान ही हैं। भक्त गणों के पति भगवान हैं। इसलिए साधुगण, भक्तगण, देवगण, ऋषिगण, पितृगण, इन सबके पति श्री रघुनाथ जी ही हैं, रघुपति ही हैं। इसलिए जो गणपति जो रघुपति हैं और ऐसे जो गणपति रघुपति हैं वे जगबंदन हैं। शिव विरिंचनुतम शरण्यम, ऐसे जो भगवान श्री राम जगबंदन हैं, जो जगत वंद्य जगदीश हैं, ऐसे भगवान श्री राम के सुयश को गाइए। ये अर्थ भी हो गया। गाइए गणपति, जो गणपति गणों के पति, समस्त गणों के पति जो श्री राम जी हैं और वे ही जगबंदन हैं, उनका सुयश गाइए। क्योंकि मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, गाइए राम ही सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम जी को गाइए, राम जी को सुनिए। इसलिए गाइए गणपति, जो गणपति श्री राम जी हैं, जो जगवंदन श्री राम जी हैं, उनका यश गाइए। यह अर्थ भी हो जाएगा। आप कहेंगे फिर शंकर सुवन का अर्थ कैसे करोगे, भवानी नंदन का अर्थ कैसे करोगे? वो भी हो जाएगा। शंकर शब्द को अलग कर लेंगे और सुवन शब्द को अलग कर लेंगे। शंकर, शंकर माने क्या होता है? शम कल्याणम करोतीति शंकरः, कल्याण करने वाले। अरे जिनका नाम ही कल्याणकारी है, कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। तो कल्याणों के निधान श्री राम जी हैं, इसलिए राम जी शंकर हैं। शम कल्याणम करोति शंकरः, ऐसे कल्याण जीव जगत का परम कल्याण करने वाले जो रघुनाथ जी हैं, वे ही गणपति हैं। उनका सुयश गाइए। और वे राम जी कैसे हैं जिनका सुयश हम सबको गाना चाहिए, जिनको गाना गाइए? बोले भवानी नंदन। वो शंकर जी और भवानी दोनों को आनंदित करने वाले हैं। शिव जी को भी आनंदित करने वाले हैं अपने नाम रूप लीला धाम से, अपने चरित्र से, और भगवती जगदम्बा पार्वती को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। भवानी नंदन, भवानीम गौरीम पार्वतीम आनंदयति नंदनः। ऐसी भगवती पार्वती राम नाम का जप करते आनंदित होती हैं, राम कथा सुनकर के गदगद हो जाती हैं, पुलकित हो जाती हैं, आनंद का अनुभव करती हैं। राम कथा पूछती तब तो करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधासम गिरा उचारी। तो भगवान शिव को राम कथा के संबंध में प्रश्न करके उन्हें आनंद देती हैं, और स्वयं श्री राम कथा सुनकर के अत्यंत आनंद का अनुभव करती हैं। ऐसी जो भवानी पार्वती जगदम्बा हैं, उनको भी आनंद देने वाला जिनका चरित्र है, ऐसे राम जी। और वे राम जी कैसे हैं? बोले सिद्धि सदन, सिद्धि के सदन हैं, सिद्धि के सदन। संपूर्ण सिद्धियां श्री राम जी में विराजमान हैं, संपूर्ण रिद्धियां श्री राम जी में विराजमान हैं। इसलिए श्री राम नाम में अनुराग रखने वाले वे कभी किसी रिद्धि सिद्धि को चाहते नहीं हैं, पर श्री राम नाम की अनंत महिमा से संपूर्ण रिद्धि सिद्धि अपने आप उनमें आकर प्रकट होने लग जाती है। वो चाहते नहीं है, प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो जिनका नाम ही साधक को सिद्धियों का सदन बना देता है,
वे राम जी तो स्वयं सिद्धि के सदन ही हैं, सिद्धि सदन। और एक बड़ा रसमय भाव है। मिथिला में प्रभु श्री राम जब पधारे विवाह के समय, तो मिथिला के रसिकों का मत है कि कोहबर कुंज में सरकार पधारे, दुल्हा सरकार, तो वहां से सखियों ने निकलने नहीं दिया, आज तक वहीं विराजे हैं। बोले फिर अयोध्या जी गए और वनवास की लीला हुई, रावण वध, बोले वो दूसरे लोगों का विषय है, हम लोग तो विवाह तक ही समझते, इससे आगे ज्यादा नहीं। हमारे सरकार तो कोहबर कुंज में ही विहार करते हैं। तो भगवान श्री राम के साले युवराज जनक जी के सुपुत्र, सुनैना जी के सुपुत्र, श्री किशोरी जी के भैया श्री लक्ष्मी निधि जी, बड़े भैया हैं लक्ष्मी निधि। तो लक्ष्मी निधि जी का अगाध प्रेम श्री रघुनाथ जी के चरणों में है, और श्री रघुनाथ जी भी अपने प्राण प्यारे सारे लक्ष्मी निधि को बहुत प्रेम करते हैं। और लक्ष्मी निधि की जो गृहिणी है सिद्धि जी, भाभी लगी राम जी की, तो सिद्धि जी का तो इतना अनुराग है श्री किशोरी जी के प्रति और रघुनाथ जी के प्रति कि उसको भगवान शेष भी सहस्त्र मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। श्री लक्ष्मी निधि का और सिद्धि जी का कैसा प्रेम रघुनाथ जी के प्रति है, इसको प्रकट किया है भारतवर्ष के एक मूर्धन्य प्रेम की, अनुराग की साक्षात प्रतिमूर्ति महापुरुष, प्रातस्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत सदगुरुदेव श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज। उन्होंने प्रेम रामायण लिख करके सिद्धि सदन में जो महारानी सिद्धि जी हैं और महाराज लक्ष्मी निधि हैं, उनके विशिष्ट प्रेम का वर्णन किया है। तो सिद्धि का निवास ही जिनका सदन है, सिद्धि सदन, लक्ष्मी निधि और सिद्धि जी के महल में ही जो विराजते हैं, आज भी विराज रहे हैं। सिद्धि का सदन ही जिनका सदन है, ऐसे रघुनाथ जी सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि के सदन हैं। श्री अयोध्या जी में श्री रामहर्षण कुंज में ठाकुर जी का नाम है श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जी महाराज। क्या नाम है? श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जी महाराज। युगल सरकार विराजे हैं, सिद्धि सदन में ही विराजे हैं। क्या कहना। तो ऐसे रघुनाथ जी सिद्धि सदन हैं। और कैसे हैं? बोले गज बदन, गज बदन है। गज बदन का सरलार्थ तो है हाथी के मुख वाले, पर राम जी गज बदन कैसे हैं? गज बदन का अर्थ है, कल हमने चर्चा की थी, आपको स्मरण होगा, गज बदन इसलिए कि बड़ा मुंह। राम जी की वाणी, राम जी का मुखारविंद सबसे बड़ा है। रामो द्विर्नाभि भासते, राम जी जो एक बार अपनी वाणी से बोल देते हैं, वो बोल दिया सो बोल दिया। दो बार बोलना राम जी को नहीं आता। तो राम जी का मुखारविंद ही गजबदन है। ऐसा विलक्षण भगवान श्री राम का मुखारविंद है कि वे जो एक बार अपनी वाणी से बोल देते हैं, उसे फिर द्वारा बोलने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। ऐसे सत्य संध दृढ़ व्रत श्री रघुनाथ जी, उनका मुखारविंद ही सबसे बड़ा मुखारविंद है। ऐसे जो गजवदन हैं और कैसे हैं? विनायक हैं। विनायक अर्थ क्या है? विनायक अर्थ है विनयशील। राम जी से
विशिष्ट नायक हैं, ये अर्थ भी है। विनायक विनयशील हैं, विनय संपन्न हैं और विशिष्ट नायक हैं, विनायक नायक हैं। राम जी के जैसा नायक तो राम जी ही हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कहते नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न जान राम सम जान जथारथ को न राम सम जान जथारथ। ऐसे विनायक विशिष्ट नायक हैं, राम जी के जैसा नायकत्व श्री राम जी में ही। सर्वोत्कृष्ट नायक के साहित्य शास्त्र में जितने दिव्य गुण कहे गए हैं वे अनंत अनंत रूप में, अगाध रूप में, अचिंत्य रूप में श्री राम जी के भीतर विराजमान हैं। इसलिए राम जी के जैसा नायक, विशिष्ट नायक और कोई दूसरा नहीं है। कैसे नायक हैं नारायण? कागभूषुंडी जी भगवान के मुख में प्रविष्ट हुए और कितने ब्रह्मांडों का दर्शन किया। सब ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मादि देवता देखे, पर राम न देखे आन। राम जी दूसरे नहीं दिखाई पड़े, राम जी सब जगह एक जैसे ही दिखाई पड़े, राम जी में फर्क कहीं नहीं। ऐसे विशिष्ट नायक श्री राम जी। भगवती सती को भगवान श्री राम ने अपनी दिव्य महिमा का बोध कराया। जब सती जी ने सीता का स्वरूप धारण किया तो कितने प्रकार के ब्रह्मा विष्णु शिव दिखाई पड़े, पर राम जी के जैसे तो केवल राम जी ही सती जी की समझ में आए, वही उनको दिखाई पड़े, दूसरे नहीं दिखाई पड़े। यह है राम जी का विनायकत्व, विशिष्ट नायकत्व। विनायक हैं और कैसे हैं? बोले कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। वे श्री रघुनाथ जी कृपा के अगाध समुद्र हैं। ये कृपा सिंधु शब्द का भी राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने 12 ग्रंथों में बार बार कृपा सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे कृपा करुणा के जो समुद्र हैं, कृपा सिंधु हैं और कैसे हैं? बोले सुंदर सुंदर है। कितने सुंदर हैं? कितने सुंदर हैं? राम रूप किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिस वाणी में बोलने की शक्ति है वो देख नहीं सकती, जिन आंखों में देखने की शक्ति है वे बोल नहीं सकती। नाथ देखी तब बालक दो, अब न आंख तरी आवत को। राम जी का अद्भुत रूप है, परम सुंदर है। इतने सुंदर हैं कि जिसका अपमान हुआ, जिसके नाक कान काट दिए गए, वो शूर्पणखा भी सौंदर्य पर इतनी मुग्ध है कि नाक कान कटने के बाद भी सुंदरता का वर्णन कर रही है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महावलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ, फलमूलासिनौ दान्तौ
तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इतने सुंदर हैं। गर्ग संहिता में तो वर्णन है कि शूर्पणखा ने देखा कि रावण त्रिसरा खरदूषण त्रिसरा सकुटुंब समाप्त हो गए और रावण के कुल में भी कोई रोने वाला नहीं बचा, तो पूरे खानदान का ही नाश जिसने कर दिया उसके प्रति प्रेम उसका समाप्त हो जाना चाहिए था। पर राम जी की रूपा शक्ति फिर भी उसमें गई नहीं। इतना रूप में आसक्त है शूर्पणखा। और सबके समाप्त होने के बाद शूर्पणखा तीर्थराज पुष्कर में आ गई और उसने 10,000 वर्ष तक की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी आए वरदान देने, बोले वरदान मांगो देवी। बोले राम जी हमको पति रूप में मिले। बोलो कितने सुंदर हैं। इनकी सुंदरता का जादू शूर्पणखा के ऊपर चढ़कर बोल रहा है, तो प्रेमी अनुरागियों के लिए तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी तो एक पत्नी व्रत हैं, पर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति वे ही रघुनाथ जी जब द्वापर में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होंगे, तो तुम मथुरा में कुब्जा के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारी चंदन सेवा को स्वीकार करके राम जी तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति करेंगे। ऐसा गर्ग संहिता में। तो इतने सुंदर श्री राम जी हैं। कृपा सिंधु सुंदर सुंदर हैं और सब लायक सब लायक। सब लायक का अर्थ है कौन सा ऐसा दिव्य गुण है जो भगवान श्री राम में न हो। यही बात तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछी है। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो दितुमान को न सूयिकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। तब नारद जी ने कहा है इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनिश्रुता। राम जी को गुण का वर्णन किया है। नियतात्मा महावीर्यो दितिमान धृतिमान वसी बुद्धिमान नीतवान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारणा विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महानु इत्यादि प्रकार से राम जी के 16 गुणों का वर्णन किया है और कहा इस प्रकार के अचिंत्य अनंत असंख्य सद्गुण राम जी में विराजते हैं, इसलिए सब लायक श्री राम जी हैं। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक और मोदन आश्रित जनानाम जनेषु मोदम करोति थी मोदकः। राम जी कैसे हैं? मोदक हैं। मोदक का अर्थ है अपने आश्रित भक्तों को अत्यंत आनंद देने वाले, मोद देने वाले, मोद करने वाले हैं, मोद प्रदान करने वाले हैं। और कैसे हैं? प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं। और दूसरी बात यह है श्री कौशल्याम्बा बहुत वात्सल्य पूर्वक सुंदर लड्डू बनाती हैं और श्री राम जी बड़े प्रेम से लड्डू पाते हैं, इसलिए राम जी भी मोदक प्रिय हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा यद्यपि रामकृष्ण दोनों एक ही हैं, पर छोटे जो लाल जी होते ना उनमें हमारे जो यशोदानंदन ठाकुर जी हैं ना वो ऐसा हाथ किए रहते हैं, देखा होगा आपने ऐसा हाथ। क्यों? वो मक्खन का गोला हाथ में लिए रहते 5 उंगलियों में, और रामलला ऐसे ऐसे लिए लड़ुआ लिए रहते हाथ में।
तो मोदक प्रिय। यद्यपि हमारे गोपाल जी भी लड्डू गोपाल जी कहे जाते, वो भी लड्डू लेते हैं, पर उनका जो श्री विग्रह है वो माखन हाथ में लिए हुए। और कैसे पता चले रघुनाथ जी हैं? तो लड्डू हाथ में, 3 उंगलियों में लड्डू लिए हुए राम जी हैं। तो मोदक प्रिय, ऐसे राम जी मोदक प्रिय हैं। और कैसे हैं? मुद मंगल दाता, परम आनंद को, मंगल को देने वाले हैं, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, सबको आनंद देने वाले हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे आनंद के दाता हैं, मोद के दाता हैं, मंगल के दाता हैं। और कैसे हैं? विद्या वारिधि, विद्या के तो मानो वारिधि ही हैं। वारिधि माने समुद्र। क्यों? वागीशा यस्य वदने, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदय संवित्तं नृसिंहमां भजे। या भारती भगवती तु यदीयदासी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि उर अजिर न चावहि आं, कवि उर अजिर न चावहि बानी। भगत हेतु निज भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। ऐसे भगवान श्री राम, भगवती सरस्वती जिनकी उपासना करती हैं, सरस्वती को भी सरस्वतीत्व जिन्होंने प्रदान किया है, विद्या को भी विद्यात्व जिन्होंने प्रदान किया है, ऐसे श्री राम जी समस्त विद्याओं की वारिधि हैं, समुद्र हैं। और कैसे? बोले बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि के भी विधाता हैं, बुद्धि के भी विधाता। बुद्धि को, हाँ क्या, बुद्धि के भी विधाता हैं, बुद्धि को भी बुद्धि देने वाले हैं। क्या? हाँ, विधाता को भी बुद्धि देने वाले हैं। क्यों है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः। देखो, अच्छे श्रोता बैठते हैं तो यही फायदा होता है। क्या बढ़िया याद दिलाया इन्होंने। विधाता माने ब्रह्मा जी को भी बुद्धि अर्थात ज्ञान देने वाले हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः। ऐसे भगवान श्री राम बुद्धि के विधाता हैं। और ऐसे श्री राम जी से तुलसीदास जी हाथ जोड़कर यही मांगते हैं कि हे श्री सीताराम जी, आप सदा हमारे हृदय में बसो। हैं? गाइए गणपति जगवंदन। वैसे ये भाव बहुत पहले हमारे मन में आया था और हमने शायद संक्षिप्त रूप में राजकोट वाली कथा में भी इसका संकेत रूप में स्मरण किया था, पर विनय पीयूष में ये भाव कहीं नहीं समझ में आया। नहीं, इसमें ये भाव नहीं है। और भी जगह देखा तो नहीं मिला, लेकिन यह भी एक भाव है। इस प्रकार से प्रथम पद्य के रूप में गाइए गणपति जगवंदन के रूप में अपने इष्ट श्री सीताराम जी का भी आपने स्मरण किया। ये भी अर्थ ठीक है, पर वस्तुतः तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान गणेश का ही प्रथम वंदना के रूप में स्मरण कर रहे हैं। गणेश जी
उनको भगवान शिव ने, भगवती पार्वती ने मिलकर के अपने समस्त रुद्र गणों का अधिपति बनाया है। इसलिए गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमात्म जासि गर्भधम। इस मंत्र में उन्हीं भगवान गणपति का स्मरण किया गया। छंद शास्त्र में 3 वर्णों का समूह लघु गुरु के क्रम से 8 माने गए हैं। वे भी गण ही हैं। उन गणों के पति भी श्री गणेश जी हैं। 9 जो रस हैं वो भी रसों के गण ही हैं। उन रसों के गणेश पति भी गणेश जी हैं। इसलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायकौ कहकर के गोस्वामी जी ने बालकांड के प्रथम श्लोक में स्मरण किया है। ऐसे भगवान जो गणेश हैं, उनका यश गाइए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारा जो मनोरथ है वह पूर्ण होगा। गाइए क्यों कहते हैं? कहना चाहिए ध्याइए गणपति जगवंदन, सुमरिए गणपति जगवंदन, पूजिए गणपति जगवंदन, ये कह देते। गाइए शब्द क्यों कहा? बोले गाइए शब्द इसलिए कहा कि गीतेन प्रियते देवः सर्वज्ञ पार्वती पति गोपीपति रनंतोपी बंसी ध्वनि वशंगतः। कहते महाराज गीत सबको प्रिय होता, गाना सबको प्रिय होता है। शंकर जी को भी प्रसन्न करने का उपाय है बढ़िया प्रेम से गाओ। आज हम प्रातः काल लिंग पुराण का जो पारायण कर रहे हैं उसमें शिव सहस्त्रनाम आया। उसमें शंकर जी का एक नाम आया कि शंकर जी को नृत्य प्रिय हैं, गान प्रिय हैं। उनको गा करके सुनाओ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नृत्य प्रिय हैं, उनको कोई नाच के दिखाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं। और नित्य प्रति नृत्य करते हैं शंकर जी, रोज नाचते हैं, नियम से नाचते हैं शंकर जी। नृत्य प्रिय हैं, गान विशारद हैं शंकर जी, गायन में अत्यंत निपुण हैं शंकर जी, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान भी गायन से प्रसन्न हो जाते हैं। बंसी ध्वनि वशंगतः। और गणेश जी गान विद्या में प्रसिद्ध हैं। संगीत के मर्मज्ञ लोग गणेश जी को गान विद्या का आचार्य मानते हैं, प्रधान आचार्य मानते हैं। गायन का भी, वादन का भी और नृत्य का भी, तीनों संगीत की विद्याओं के आचार्य गणेश जी हैं। गणपति की नृत्य मुद्राएं भी महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। नृत्य गणपति, नृत्य की मुद्राएं गणेश जी की बहुत प्रसिद्ध हैं। और गायन भी, वादन भी। और हम समझते हैं कि विशिष्ट प्रकार के वाद्य बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए जितने श्री विग्रह गणेश जी के प्राप्त होते हैं, शायद उतने श्री विग्रह अन्य किसी देवता के प्राप्त नहीं होते हैं। ये गान प्रिय हैं। तो जो जिसको प्रिय होता है उसी के द्वारा उसको रिझाया जा सकता है। इसलिए गाइए, अर्थात गणेश जी का सुयश गाइए। गाइए, केवल बोलिए मत। बढ़िया राग रागनी में ताल स्वरबद्ध होकर के भाव पूर्वक, अनुराग पूर्वक गणेश जी का सुयश गाइए। संगीत रत्नाकर में लिखा है, सुखिनी सुख निवासो दुखिता नाम विनोदः श्रवण हृदय हारी मन्मथस्याग्रदूतः रतिरभस विधाता बल्लभ कामनीनाम जयति जगति नादः सप्तभेदोपभेदः। गायन की इतनी विशेषताएं हैं, उनकी जय जयकार हो। ऐसे
गणेश जी का वंदन कीजिए, गाइए गणपति। और ऐसे भगवान गणेश के यश को गाइए, क्योंकि वो जगवंदन हैं। सारे जगत में भगवान गणेश का पूजन होता है। कहां तक कहें, भगवान उमा महेश्वर का विवाह होता है, उस विवाह में भी मंडप में सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। और तुलसीदास जी महाराज कहते, इसमें आश्चर्य मत करो, सुर अनादि जिए जान, क्योंकि गणेश जी अनादि हैं। वो शंकर सोन भवानी नंदन होने के पहले भी गणेश ही हैं, और वे विघ्नराज हैं, प्रथम पूजनीय हैं, गणों के पति हैं। ये विघ्न भी गण ही हैं, तो इनके स्वामी गणेश जी हैं। स्वामी को मना लोगे तो जो उनके उपद्रवी तत्व हैं वो अपने आप उनके कब्जे में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, वो विक्षेप नहीं करेंगे, विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। इसलिए गाइए गणपति जगवंदन। और ये नाम की महिमा से प्रथम पूजनीय हुए हैं, इसलिए ऐसे महान नामनिष्ठ श्री गणपति जी का यश गाइए। जगवंदन जगत वंद्य हैं। देखो, सभी जगवंदन नहीं होते हैं। ये मंगल मूर्ति हैं, इनका स्वभाव अत्यंत सौम्य है, परम श्री राम भक्त हैं और अनन्य श्री राम नाम अनुरागी हैं। इसलिए गणेश जी का विरोधी कोई नहीं है। सब देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर सब गणेश जी का पूजन करते हैं, सब गणेश जी का पूजन करते हैं। ये जगवंदन है। अमुक अमुक है ना कि हम अमुक के भगत हैं, अमुक के विरोधी हैं, पर गणेश जी का विरोधी कोई नहीं। इतना बढ़िया स्वभाव है गणेश जी का कि उनका विरोधी शत्रु कोई है ही नहीं। भक्तों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। ऐसे गणेश जी महाराज। ये भगवान शंकर के तो पुत्र हैं ही, पर पार्वती जी को विशेष आनंद देने वाले हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज, इन दोनों ने बाल लीला करते हुए खेल खेल में भगवती जगदम्बा पार्वती भवानी को आह्लाद देते हुए, बाल लीला करते हुए दोनों ने कहा, देखो हमने सब वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिए, अब सब प्रकार की कला विद्या, शूरता, वीरता आदि में हम दक्ष हो गए, और आपको भी हमारे लोगों के अनुरूप बहू खोज लेनी चाहिए, हमारा ब्याह कर देना चाहिए। तो कार्तिकेय जी कहते थे, देखो बड़े हम हैं, पहले हमारे लिए बहू लाओ, हमारा ब्याह करो। ये बाल लीला है। गणेश जी कहते, नहीं नहीं, बड़े होने से क्या हुआ, तुम बड़े हो तो क्या हो, बुद्धि में विद्या में तो हमको ही लोग बड़ा बताते हैं, हम बड़े हैं। और देख लो, भले ही तुम थोड़ा ऊंचाई में बड़े हो, लेकिन तराजू पर तोलो तो तुम हल्के सिद्ध हो जाओगे, हम ही भारी मोटे सिद्ध होंगे। क्योंकि स्थूलम खरवतनुम प्रसन्न बदनम, स्थूल हैं, खूब मोटे तगड़े हैं गणेश जी, लंबोदर हैं, पेट उनका बड़ा है। बोले हम किसी बात में आपसे लघु नहीं हैं, गुरु ही हैं, इसलिए हम मोटे तगड़े हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, हमारा ब्याह होना चाहिए। माता जी ने कहा कि देखो ब्याह तो हमको करना ही है, दोनों का ही करना है, पर देखो झगड़ा मत करो, दोनों ही लायक हो, दोनों ही सर्वगुण संपन्न हो। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत मयूर पर विराजे और मयूर पर बैठ करके धरती माता की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि मैं
दौड़ के भी चाहूं करना परिक्रमा तो कर नहीं पाऊंगा इतनी तेज। मोटा आदमी बहुत दौड़ नहीं सकता, ज्यादा बड़ा पेट हो, स्थूल तगड़ा हो तो कहां तक दौड़ लगाएगा, तो ठीक नहीं है, हम दौड़ भी नहीं पाएंगे। और दूसरा कोई इतना द्रुतगामी वाहन भी हमें उपलब्ध नहीं है कि हम जिस पर चढ़ करके उनसे पहले परिक्रमा करके आवें। हमारा वाहन आकाश में तो नहीं उड़ता है, जमीन पर ही चलेगा, वो भी कहां तक चलेगा पता नहीं। और ये तो आकाश मार्ग से जल्दी कर सकते हैं सब कुछ। तब आपने अपने मन में विचार किया कि धर्मशास्त्र के अनुसार माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है। लिखा है ना, माता छितेश तनु, माता छितेश तनु, माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, जो जातक अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के समस्त दुर्लभ सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो चाहे पद प्रतिष्ठा, जो चाहे वो मां की कृपा से प्राप्त हो, बस मां को राजी कर ले, प्रसन्न कर ले, किसी भी प्रकार से अपनी जन्मदात्री मां का तिरस्कार न करे। ऐसा क्यों? धरती के समस्त सुख माता की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि माता साक्षात धरती माता का ही स्वरूप है। इसलिए माता के प्रसन्न होने से धरती माता प्रसन्न हो जाती है। और रत्न गर्भा वसुंधरा, ये वसुंधरा रत्न गर्भा है, इसलिए सारे सुख संपत्ति सब कुछ मातृभक्त के पास अपने आप आ जाते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, जो अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग के सुख धरती पर प्राप्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा ग्रंथों में, सदग्रंथों में हमारे लिखा है। पिता आकाश का स्वरूप है, माता धरती माता का स्वरूप है। और वहां महाराज जी लिखा है, यदि आज्ञा पालन और सेवा से, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि कोई अपने सदगुरु को प्रसन्न कर लेता है, तब तो वह प्रकृति मंडल का अतिक्रमण करके, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के नित्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता, पिता और गुरु ये तीन विशेष रूप में सेवनीय हैं। तो गणेश भगवान की मातृभक्ति का स्कंद पुराण में बड़ा विलक्षण चरित्र है। वे बड़े अनन्य माता के भक्त हैं। उन्होंने विचार किया कि ये तो संसार की सभी माताओं की महिमा है। कोई भी पुत्र अपनी माता को धरती माता का स्वरूप मानकर प्रसन्न कर ले तो धरती राजी हो गई। फिर ये तो साक्षात मूल प्रकृति, आद्या प्रकृति, पराम्बा भगवती जगत जननी श्री भवानी हैं, माता जी हैं। ये तो धरती भी इन्हीं का स्वरूप है। तो साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती माता विराजमान है, तो मैं काहे को परिश्रम करूं भाग दौड़ का। आपने अपनी माता के चरणों में पुष्प चढ़ाए और हाथ जोड़ करके अपने माता की परिक्रमा कर ली। माता की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके कहा, महाराज माताजी आपने कहा था जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह कर दूंगा। तो मैंने एक परिक्रमा नहीं, मैंने तो 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। 7 परिक्रमाएं कर ली। आपने तो एक ही की कहा था, हमने 7 परिक्रमा कर ली। अब आप हमारा विवाह कीजिए। कहा तुम तो गए नहीं परिक्रमा के लिए, कैसे विवाह का प्रस्ताव कर रहे हो? गणेश जी ने कहा, माताजी या तो आप यह कह दीजिए कि वेदादि शास्त्रों में जो बात लिखी है कि जन्मदात्री माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है, ये झूठी है, अथवा वेदों में लिखा है कि आप परब्रह्म स्वरूपिणी हैं, प्रकृति पुरुषात्मिका हैं, आपकी परिक्रमा करने से धरती की परिक्रमा हो गई। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास तो ऐसे ही है। या तो ये कह दो कि ये बात झूठी है। पार्वती जी मुस्कुराई,
बोले नहीं, बात तो सच्ची है, झूठी है ही नहीं। बोले तब करो जल्दी ब्याह। तब आपने, पार्वती जी ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया। बोलो गणेश जी महाराज की। तो भवानी नंदन इस लीला के द्वारा, अपनी मातृभक्ति के द्वारा अपनी माता पार्वती को विशेष आनंद प्रदान किया, इसलिए आप भवानी नंदन हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवती पार्वती ने शंकर जी से प्रार्थना की है और भगवान शंकर ने उन्हें मंत्रोपदेश किया है श्री गोपाल मंत्र का। और आपने सनत कुमार जी के आचार्यत्व में विधिवत अनुष्ठान किया है। उस अनुष्ठान के फलस्वरूप ही साक्षात नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही गणेश रूप में प्रकट हुए हैं। तो गणेश जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। तो इनके जन्म के समय पार्वती जी को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए भवानी नंदन हैं। बड़े बड़े व्रत तप करने के आपका जन्म हुआ है। और माता पिता के दिव्य समस्त गुण कल हम चर्चा कर चुके हैं। शंकर जी के दिव्य गुण, भगवती पार्वती के समस्त दिव्य गुण आप में एक साथ मूर्त रूप में दिखाई पड़ते हैं। और सिद्धि के सधन हैं, बुद्धि के विधाता हैं, ऐसे भगवान गणेश हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड के अध्याय 9 में श्लोक 16 में भगवान कृष्ण के रूप में गणेश जी का वर्णन किया गया है। ऐसे गणेश जी महाराज हैं, बड़ा दिव्य इनका स्वरूप है। इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में इनके गज बदन होने की कथा भी लिखी है। सिद्धि सदन गज बदन विनायक। ये गज बदन कैसे हुए? कहते जब गणेश जी का जन्म हुआ तो बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तीनों लोग उत्सव में सम्मिलित हुए, बहुत बधाई बटी, बहुत नृत्य गान हुआ। उसमें समस्त देवता आए। उसी में ग्रहाधिपति भगवान सूर्य के पुत्र, महान योगी, महान तपस्वी, महान कृष्ण भक्त श्री शनैश्चर महाराज भी दर्शन करने आए। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दृष्टुम शंकर नंदनम आजगाम महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर। शनैश्चर आ गए और अत्यंत नम्र वदन ईशन मुदित लोचन। महान योगी सूर्यपुत्र शनि ग्रह आए और उन्होंने नम्र वदन होकर के नमस्कार माता जी को किया और मुस्कुराते हुए नेत्र नीचे किए हुए थे। भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि आप हमारी ओर नहीं देखते हैं, हमारे पुत्र की ओर नहीं देखते हैं, क्या बात है? कथम मां नम्र वक्त्रस्त्वम श्रोतुमिच्छसि सांप्रतम किम न पश्यसि माम साधो बालकम बा गृहेश्वर। हे गृहेश्वर शनैश्चर, आप मुझे और मेरे बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं? आपने नीचा सिर क्यों किया हुआ है? आप नीचे नेत्र करके ही मुस्कुरा क्यों रहे हैं? माने माता जी का भाव था, मेरे बालक के अपूर्व सौंदर्य को देखिए, मेरी ओर देखिए। शनैश्चर ने कहा, माता जी हमारी नजर ही ऐसी है, जिस पर हमारी नजर पड़ जाती है उसका अनिष्ट हो जाता है, उसका काम बिगड़ जाता है। तो कितना बढ़िया उत्सव पुत्र के जन्म उत्सव का चल रहा है और मैं नजर से देखूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी ने कहा, तुम चिंता छोड़ो, तुम प्रेम से देखो। अब ये शाप कैसे लगा? पार्वती जी ने कहा कि तुम्हें किसका शाप लग गया जिससे तुम्हारी नजर में ये दोष आ गया? शनैश्चर ग्रह की पत्नी चित्ररथ गंधर्व की कन्या थी।
ये थी तो बड़ी उच्च कोटि की पतिव्रता, महान सती साध्वी थी, लेकिन कोई न कोई दुर्गुण तो सब में ही होते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान के बनाया है, तो किसी में गुण ज्यादा सान दिए, किसी में अवगुण ज्यादा सान दिए, सब विधाता की लीला है। तो थी तो परम पतिव्रता, चित्ररथ गंधर्व की कन्या इनकी पत्नी, लेकिन स्वभाव की बड़ी उग्र थी। एक बार की बात है कि वे ऋतु स्नान के पश्चात सुंदर स्नान करके, श्रृंगार करके, सुसज्जिता हो करके शनि के निकट पधारी पुत्र की याचना से। और शनि महान योगी ग्रह हैं, ये महान ब्रह्मचारी हैं, महान योगी, महान तपस्वी हैं, महान भक्त हैं। आप नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। ध्यान में इतने गहराई से उतरे हुए थे कि उन्हें अपनी पत्नी भी दिखाई नहीं पड़ी, उसकी प्रार्थना भी सुनाई नहीं पड़ी। हरेह पादम ध्यायमानम पश्यन्ति मदमोहिता मत समीपम समागत्यो सस्मिता लोललोचना। उसने शाप दे दिया कि तुम हमारी ओर नहीं देख रहे हो, क्या है मुझ में ऐसी कमी जो मेरी ओर नहीं देख रहे हो, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हो। तो शशाप माम पश्यन्तु ऋतुनाशाच्च कोपतः बाह्य ज्ञान विहीनाच्च ध्यान संलग्न मानसम न दृष्टाहम त्वया नेन न कृतम ऋतुरक्षणम त्वया दृष्टम च यद वस्तु मूढ़ सर्वम विनश्यति। शाप दे दिया कि तुमने हमारा ऋतुनाश कर दिया और तुमने हमारे साथ न्याय नहीं किया, इसलिए हम शाप देते हैं कि तुम जिसकी ओर देखोगे वह मूढ़ नष्ट हो जाएगा, जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। शनि ग्रह ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बोले वाह देवी, तुमने हमारा बड़ा हित कर दिया। ये नजर इधर उधर जाती थी तो ध्यान में भजन में विक्षेप होता था, अब नजर हमारी नीची रहेगी। संतों की आंख तो नीची ही रहती है, नजर नीची रहती है। नेत्रों से ही संतों की पहचान होती है, संतों की आंख निर्विकार होती है। संतों के नेत्रों में प्रेम का समुद्र हिलोरें लेता रहता है, उनमें चतुराई, चंचलता, कुटिलता ये उनकी आंखों में नहीं होती है। छल कपट उनकी आंखों में नहीं होता। ये आंखें सब कुछ बोल देती हैं, आप क्या हो कैसे हो ये आंखें ही बता देती हैं। इनमें जवान नहीं है फिर भी ये बहुत अच्छा बोलती है। नेत्रों से ही पहचान होती है संतों की। आज महाप्रभु श्री हरिवंश जी की प्राकट्य तिथि है, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की आज जयंती है। हरिवंश महाप्रभु जी के परम कृपा भाजन श्री सेवक जी महाराज जब प्रथम बार वृंदावन आए श्री बंचन जी महाराज के आग्रह पर, तो वे छिप कर के आए थे जिसमें हमें कोई पहचान न सके, लेकिन नेहबरी अखियंते यूं पहचानो। बंचन जी ने पहचान लिया, इनके नेत्रों में प्रेमानंद समुद्र हिलोरें ले रहा है। हो न हो महाप्रभु के परम कृपा भाजन श्री हित दामोदर दास जी सेवक जी यही है। आंखों से पहचान हो जाती है। ये योगी है कि ज्ञान योगी है कि भक्त है कि प्रेमी है, ये भी आंखों में बता देती है। अलग अलग स्वरूप अपने आप झलकता है। तो अच्छा हुआ, अब हम किसी की ओर देखेंगे नहीं, और हमको भी, हमारी ओर भी सब लोग जल्दी नहीं देखेंगे, हम भी किसी की ओर नहीं देखेंगे। तो तब से शनि ग्रह सदा अपने पैरों की ओर ही देखते रहते हैं, इधर उधर ज्यादा नजर नहीं घुमाते। जिधर नजर घुमाएंगे वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा।
तो शनि ने कहा, पार्वती जी हंसने लग गई और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारे पुत्र को प्रेम से देखो। जैसे ही भगवती जगदम्बा पार्वती जी की प्रार्थना को स्वीकार करके, आज्ञा को स्वीकार करके आपने कहा, माताजी हमारे अपराध को क्षमा करें, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन मात्र करने वाला हूं। सव्यलोचन कोणेन ददर्श च शिशोर्मुखम शनैश्चर दृष्टिमात्रेण चिच्छेदमस्तकम मुने विवेशमस्तकम कृष्णे गत्वा गोलोकमीप्सितम। जैसे ही नेत्र के कोण से गणेश जी की ओर जैसे ही शनि ग्रह ने देखा, तत्काल गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग होकर के चंद्रमंडल का भेदन करता हुआ सीधे गोलोक धाम में भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के हृदय में विलीन हो गया। माताजी मूर्छित हो गईं। तत्काल भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर के गए तो पुष्पभद्रा नदी के तीर पर एक गजेंद्र अपनी गजनी के सहित, हथनी के सहित मदमस्त होकर सो रहे थे और उनका सुंदर बच्चा शिशु गज सावक वो अलग पड़ा था। ऐसे माता पिता हैं, अपने बच्चे को जंगल में अलग छोड़ रखा है। ये चूक थी उस गजेंद्र की, उस गजनी की। और तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस गज सावक का मस्तक अलग किया और लेकर के आए और रुचिरम तच्छिरस सम्यक योजयामास बालकम। वो मस्तक जैसे ही धड़ पर रखा और रखते ही ब्रह्म स्वरूपो भगवान ब्रह्म ज्ञाने लीलया जीवयामास तम शीघ्रम हुंकारोच्चारणेन च। हुम ऐसा उच्चारण भगवान नारायण ने किया और उच्चारण करके श्री गणेश जी को जीवित कर दिया। बोलो गणेश भगवान की। इस प्रकार से गणेश जी गजमुख हो गए। दूसरी कथा शिवपुराण की है, ये ब्रह्मवैवर्त की कथा है। भगवती पार्वती जी के मन में एक कौतुक हुआ। भगवान शंकर कहीं गए हुए थे, जो अपने शरीर को मल रही थी, उबटन लगा रही थी। यद्यपि भगवती जगदम्बा उनमें मैल कहां से आया, पर ये उनकी लीला थी। उबटन लगा रही थी तो मैल निकल रहा था, उसको उन्होंने इकट्ठा किया, एक मूर्ति बनाई और साक्षात भगवती जगदम्बा जिसको अपने हाथ से बनावें और दयार्द्र दृष्टि से देखें, उसमें चेतना क्यों ना आवेगी। उस उनके श्रीअंग के उबटन से, मैल से निर्मित हुआ पुरुष तत्काल बड़ा हो गया, विशालकाय हो गया और उसने प्रणाम करके कहा, माताजी आपने मुझे बनाया है, उत्पन्न किया है, मैं आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं, आप मेरी माता हैं, आप हमें आज्ञा दें मैं क्या आपकी सेवा करूं। एक छड़ी दे दी माताजी ने हाथ में, छड़ी, डंडा दे दिया हाथ में, बोले द्वार पर बैठो, जब तक मैं आज्ञा न करूं तब तक किसी को भीतर घुसने मत देना। गणेश जी को द्वारपाल बना दिया। तब तक भगवान शिव, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव आए। भगवान के प्रधान गण नंदीश्वर आदि भीतर जाना चाहते थे, गणेश जी ने रोक दिया। और शंकर जी ने भेजा, बोले किसी ने भेजाओ, जब तक भीतर से आज्ञा नहीं होगी तब तक हम नहीं भीतर भेज सकते हैं। शंकर जी ने कहा, कैसा एक नया गण आ गया है जो तुम लोगों को भी नहीं पहचानता, तुम लोग इतने सीनियर हो। हैं, सीनियर कहते कि जीनियर कहते, क्या कहते भैया, हम तो जानते हैं सीनियर है। इतने पुराने लोगों को नहीं पहचानता, नया नया ये कहां से आ गया, भगाओ, मार के भगाओ उसको वहां से। ऐसे ही होता है, नया आदमी कानून चलावे तो पुराने आदमी को अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज वो सब युद्ध के लिए आ गए, पर उस डंडे के सहारे ही
गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर, कीर्तिमुख सबको परास्त कर दिया। समस्त रुद्रगण परास्त हो गए। महाराज विचित्र है, वो है तो बालक ही, पर पता नहीं कितनी शक्ति है उसमें। ये भगवती का विनोद है। शंकर जी बोले जब सब हार गए, किसी की हिम्मत ने, मैं ही चलता हूं। बोले द्वार से हट जाओ। बोले मैं हटूंगा तो नहीं। क्यों? माताजी ने खड़ा किया है। अरे तुम्हें माताजी ने खड़ा किया है तो मैं उनका पति आया हूं, मेरे लिए थोड़ी तुम द्वार पालो, मेरे लिए तो खोलो। बोले नहीं, माताजी स्नान ध्यान में है, अपना श्रृंगार कर रही हैं, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। कब होगी? बोले भीतर से आज्ञा आएगी। तो बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध होने लग गया, भयंकर युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अंत में शंकर जी ने देखा कि ये तो प्रचंड शक्ति संपन्न है, साक्षात शक्ति ने शक्ति का संचार किया हो, क्या कहना। अंत में भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल को उठाया और शिरच्छेद कर दिया। पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वो जो मस्तक काटा था, वो मस्तक तो चंद्रमंडल का भेदन करके आकाश में चला गया। इसलिए चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता। गणेश जी का चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन करके, अर्घ दे करके तब व्रत पूर्ण किया जाता है, क्योंकि उनका मस्तक चंद्रमा में विलीन हो गया। और गणेश जी ने कहा कि जिस किसी का पुत्र दक्षिण को मुंह करके माता से अलग पड़ा हो, उसी का सिर लेकर के आओ। और भगवान शिव के गण लेकर के, एक हथनी ने अपने बच्चे को छोड़ रखा था, वो दक्षिण मुख होकर के लेटा था, उसका मस्तक शंकर जी ने जैसे ही धड़ पर रखा, अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखा तो गणेश जी जीवित हो गए। बोलो गणेश जी भगवान की। और फिर भगवान शिव ने पार्वती के सहित उनका अभिषेक किया, उत्सव मनाया और उनको प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पद्म पुराण में भी इसी प्रकार की मिलती जुलती कथा है। इसमें एक विलक्षण बात पद्म पुराण में ये लिखी है कि भगवती पार्वती ने अपना उबटन सुगंधित तैल आदि से निर्मित पुरुष की आकृति बनाई और मुख अपने आप ने हाथ से ही हाथी का मुख बनाया। गजमुख ही एक आकृति श्री भगवती जगदम्बा पार्वती ने बनाई और बना करके खेल खेल में पार्वती जी ने उस मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया। जैसे ही गंगा जी में फेंका तो श्री गंगा जी पार्वती जी को अपनी स्वामिनी मानती हैं, सखी हैं गंगा जी पार्वती जी की। अपनी सखी का हित करते हुए गंगा जी ने उसे पुत्र के रूप में गोद में लिया। गंगा जी के जल का स्पर्श करते ही वो विशाल काय भगवान गणेश हो गए और वो गंगा जी के पुत्र भी माने गए, गांगे भी माने गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और पद्म पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने समस्त गणों का अधिपति उनको बना दिया, गाणपत्य गणों का पति उनको बना दिया। ऐसे भगवान शिव के पुत्र भवानी नंदन मोदक प्रिय हैं। मोदक माने लड्डू, इनको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है लड्डू। ये लड्डू प्रिय क्यों है? एक बार समस्त देवता भगवती जगदम्बा पार्वती का भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पधारे और भगवान शिव की गोद में, पार्वती जी की गोद में कार्तिकेय और गणेश जी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने एक अमृत का लड्डू बनाया, अमृतमय मोदक बनाया और मोदक बना करके माता जी को दे दिया। बोले आपके यह अमृत से तैयार मोदक है, आप चाहो उस पुत्र को ये मोदक दे दो। हम तो एक ही लाए हैं, लाला दो हैं, लड्डू एक है,
तो हम आपको देते, आप अपने विवेक से जिसको चाहो उसको दे दो। माता जी ने कहा, अब गणेश जी कहते थे हमको दे दो, कार्तिकेय जी कहते थे हमको दे दो, मैं बड़ा हूं, पहला अधिकार मेरा है। गणेश जी कहते मैं छोटा हूं, छोटे का अधिकार पहले होता है। पार्वती जी ने कहा, पहले इस लड्डू के गुणों को सुन लो। ये लड्डू कैसा, ये मोदक कैसा है, इसको सूंघने वाला अजर अमर हो जाएगा और वो तंत्र मंत्रों में प्रवीण हो जाएगा, संपूर्ण विद्याओं का निधान हो जाएगा, हर कार्य में प्रवीण कुशल हो जाएगा, लेखक होगा, चित्रकार होगा, विद्वान होगा, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करके आएगा उसी को ये मोदक में प्रदान कर दूंगा। श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भैया तीर्थ यात्रा से बड़ा श्रेष्ठ धर्म और क्या होगा? परिक्रमा करो, सब तीर्थों में स्नान करो। कार्तिकेय जी बोले तीर्थ यात्रा ही सबसे श्रेष्ठ है, मयूर पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और गणेश जी उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और परिक्रमा करके कहा लड्डू लाओ। अरे भाई लड्डू लाओ कैसे? तो गणेश जी ने कहा, बड़ा सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है, गणेश जी ने कहा सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वम यत्नेन पूजयेत्। माता सर्वतीर्थमयी है, पिता सर्वदेवमय है, इसलिए माता पिता की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मातरम पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। श्रद्धा पूर्वक जो अपने माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है, मानो उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो महाराज ये शास्त्रों के वचन है, हमारे गढ़े हुए तो है नहीं। अब आप हमको लड्डू लाइए। प्रसन्न होकर के भगवती पार्वती ने वो लड्डू दे दिया। वो लड्डू जो है अक्षय मोदक है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण मोदक बना रहता है। इसलिए तत्वज्ञानी महापुरुषों ने कहा है वो मोदक वस्तुतः प्राकृत मोदक नहीं है, वो संपूर्ण प्रकृति जो परमाह्लादमयी है, ऐसी प्रकृति को ही मानो पूरे ब्रह्मांड गोलक को ही भगवती जगदम्बा पार्वती ने गणेश जी के हाथ में दे दिया। इसलिए मोदक के रूप में मानो संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वे धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जो धारण कर सके वही इसको लेने में समर्थ है, जो सबकी रक्षा कर सके। इसलिए गणेश जी के हाथ में वो मोदक आया। उस समय भगवान शिव ने मर्यादा स्थापित की कि गणेश जी की अग्र पूजा आज के बाद समस्त कार्यों में होगी, और जो गणेश जी की अग्र पूजा नहीं करेगा उसका वह कार्य व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व विघ्न प्रशांतिद उमानंद प्रद प्राज्ञ त्राहि मां भवसागरात् विघ्नराज नमस्तुभ्यं सर्व दैत्य निषूदन। हे विघ्नराज आपको प्रणाम है, हे गणाधिप आपको नमस्कार है, आप संपूर्ण विघ्नों को शांत कीजिए, आप हमें भवसागर से पार उतारिए। फिर अनन्य राम नामानुरागी हैं, इसलिए भी ये प्रथम पूज्य हैं। ऐसी भी कथा आती है। एक समय की बात, संपूर्ण देवता एक जगह इकट्ठे हुए, देवियां देवता ऋषि मुनि पितर गंधर्व सब इकट्ठे हुए। बोले सबसे प्रथम पूजा किसकी हो ये निर्धारित किया जाए। अब अपने आप कोई कहे कि हम ही प्रथम पूज्य हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने एक मर्यादा स्थापित कर दी। बोले भाई देखो, जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। और सब देवता अपने वाहनों पर बैठ बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी नहीं गए, अकेले खड़े थे। नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण।
आप नहीं गए परिक्रमा, आपको प्रथम पूज्य नहीं होना है क्या? गणेश जी बोले देख लो हम कैसे जाएं, और अब तो बहुत देर हो गई है, लोग कितने निकल गए होंगे, हम तो चल भी नहीं पाएंगे। आप भले आ गए, आप बहुत अच्छे आए हैं। आप जुक्ति बताइए, क्यों? गुरु जी ही जुक्ति बताते हैं। गुरु जी हैं गणेश जी के, नारद जी। क्यों? पार्वती जी भी नारद जी को गुरु जी मानती हैं, गुरु रूप में स्वीकार करती हैं। इसलिए माता जी के गुरु तो हमारे भी गुरु, और गुरु जी ही तो जुक्ति बताएंगे, और जुक्ति से ही मुक्ति होगी। नारद जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया। बोले राम नाम में राम जी विराजमान हैं, और राम जी के तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रोम रोम में। बस गणेश जी को उपाय मिल गया। तुरंत एक शिला को गंगा जल से स्नान कराया, चंदन से राम नाम लिखा, और प्रेम से हाथ जोड़कर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से कीर्तन करने लगे। उनकी उस नाम निष्ठा का ऐसा दिव्य प्रभाव था कि सभी देवताओं को यह अनुभव हो रहा था कि गणेश जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। उन्हें आश्चर्य था, हमारे वाहन नहीं चल पा रहे हैं और गणेश जी आराम से पैदल पैदल हमारे आगे आगे। सबको यही अनुभव होता, गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं, गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं। और सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके गणेश जी आ गए। गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। ये सिद्धि के सदन हैं, और गज बदन हैं, और विनायक हैं, कृपा सिंधु हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, और सर्वगुण संपन्न हैं, सब लायक हैं। कल हमने चर्चा की थी आपको गजबदन के ऊपर, कि इतनी बड़ी बात बड़े दरबार में पहुंचानी है, तो सबसे बड़ा मुंह किसका? सबसे बड़ा मुंह गणेश जी का। इसलिए गणेश जी कहते हैं महाराज आप गजबदन हो, हमारी बात वहां तक पहुंचा दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृपा के समुद्र हैं, इसका अर्थ है कि कृपा के समुद्र हैं तो ये सौलभ्य गुण है उनका, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, जल्दी हमारी सुन लेंगे। और मोदक प्रिय का एक अर्थ ये है दीनबंधु दास जी, मोदक प्रिय माने ज्यादा पूजा नहीं, एक लड्डू ही दे दो तो खुश हो जाएंगे। कितने सरल देवता हैं। इसलिए उपनिषद में लिखा है यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति। जो 1000 लड्डुओं से गणेश जी का अर्चन करता है, वो जो चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। लड्डू इनको इतना प्रिय है। विद्या के तो समुद्र ही हैं, इसलिए बिना गणपति की कृपा के विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए लिखा है महाराज जी, चतुर्थ्या मनसनन जपति स विद्यावान भवति। चतुर्थी के दिन बिना खाए पिए जो गणपति शीर्ष का पाठ करता है वो विद्यावान होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कितना ध्यान रखते थे। वर्ष में 2 गणेश जी की तिथियां, एक भाद्र शुक्ल चतुर्थी और एक माघ कृष्ण चतुर्थी। ये 2 चतुर्थी जैसे ही आने वाली होती तो पहले ही से कहते पंडित जी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तैयारी करो विद्यार्थियों के साथ गणेश जी के पूजन की। हम लोग सब दूरबा लाजा वगैरह सब लेकर के आते थे और पूरे दिन केवल जल पर रह करके विद्यार्थियों को सबको बिठा करके गणेश जी का पूजन, गणपति मंत्र का जप अर्चन, और महाराज जी भी उस अर्चन में सम्मिलित होते थे। पुष्पांजलि आदि में महाराज जी भी सम्मिलित होते थे आरती में। तो कभी यद्यपि दूसरे लोग टोका टाकी भी करते थे कि ये क्या, महाराज जी को तो लोग नहीं ये समझते थे कि महाराज जी करवा रहे हैं। सब कहते पंडित जी ही ये सब पूजा पत्री अपनी फैलाते हैं सब जगह। तो लोग तरह तरह की बात कहते भी थे, लेकिन भगवान महाराज जी कहते किसी की बात सुनकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में लिखा है
चतुर्थ्या मनसनन जपति स विद्यावान भवती। चतुर्थी को बिना खाए पिए गणेश जी का स्मरण करता है, गणपति चतुर्शीर्ष का पाठ करता, वो विद्यावान हो जाता है। तो विद्यावान और गुणी, गुणी भी हैं, बड़े विद्या के बारिधि माने समुद्र ही हैं। और विधाता का अर्थ है वो विद्या बुद्धि के विधाता हैं। जैसी बुद्धि राम जी को प्रसन्न करने के लिए अपेक्षित है, वो बुद्धि बड़ी कृपा पूर्वक वो प्रदान कर देते हैं। इसलिए भक्त कवि को विद्या और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, इसलिए गणेश जी का स्मरण किया जा रहा है। और हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जिन दई। सबको सब कुछ भगवान ही देते हैं। इसलिए ये विद्या बुद्धि का विभाग राम जी ने गणेश जी को ही सौंपा है। तो जिसके विभाग की वस्तु है उसी के पास तो मिलेगी। अब खाद्य विभाग वाले के पास जलकल की समस्या लेकर, बिजली की समस्या लेकर जाओगे तो कैसे पूरी होगी? बिजली वाले के पास खाद्य विभाग वाली समस्या लेकर जाओगे तो वो कैसे पूरी होगी? श्री पंडित जी महाराज का भी यही मत था। पंडित श्री दया प्रसाद जी, वो कहते थे इन्हें इनसों कछु मत कहो, ठाकुर जी से कुछ मत कहो। तुम पे कछु विपत्ति आ रही है, भजन में बाधा पड़ रही, तो इनने जिन जिन को विभाग सौंप दिए उनते कह दो, इनको कुछ मत कहो, इनसे कुछ मत। ये तो आनंद में रहें, ये खेलते रहें, यही उत्तम बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गणेश जी महाराज की बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है, ये बुद्धि के कैसे प्रखर हैं, ये बड़ी विलक्षण एक कथा है। एक बार भगवान शिव ने एक यज्ञ किया, बहुत ध्यान से सुने, ये विविध पुराणों की विविध दुर्लभ कथाएं हैं, जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। महादेव जी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं को निमंत्रण देने के लिए भेजा और कहा कि जल्दी इस यज्ञ में सबको बुला के लाओ। कार्तिकेय जी भी गए बुलाने, लेकिन उनसे वो, अब सब जगह जाना, न्योता देना बड़ा कठिन काम। बोले महाराज सब तो मिले भी नहीं, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, बड़ा कठिन काम है, आपने समय बहुत कमती दिया, इतने कम समय में ये काम तो नहीं संभव है। तब गणेश जी से कहा तुम करो भाई जल्दी से, और तो समय तो बहुत थोड़ा बचा है, जल्दी ही इस काम को पूरा करो। गणेश जी बोले अभी करते हैं। एक सुंदर शिला पर भगवान शिव को बिठा दिया, भगवती जगदम्बा पार्वती जी को बिठा दिया, प्रेम से दूध दही घृत पंचामृत से स्नान कराया, जल से स्नान कराया, पूजन किया और कहने लगे प्रभु समस्त देवी देवता तो आपके श्रीअंग में विराजमान हैं, इसलिए जो जो देवी देवता भगवान शिव पार्वती के श्रीअंग में विराजमान है सबको न्योता है, भगवान शिव यज्ञ कर रहे हैं, आप पधारो। तत्काल सब देवता प्रकट हो गए शरीर से, यज्ञ में उपस्थित हो गए। लो एक कहावत है, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखो ही आयो। तो गणेश जी को हाथ पांव भी नहीं हिलाना पड़ा और सबको न्योता दे दिया, सब जगह न्योता भी पहुंच गया, सब उपस्थित हो गए, यज्ञ में सम्मिलित हो गए। तब सबने कहा भैया ये तो बुद्धि के विधाता हैं, ऐसे गणेश जी महाराज हैं। ऐसे गणेश जी महाराज से हम सब एक ही प्रार्थना करते हैं, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोर। सीताराम जी, राधा कृष्ण गौरी शंकर ये कहा जाता है, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम सी क्यों कहा? क्योंकि बसहु, ध्यान में आई बात। दो लोग हैं पति पत्नी,
तो आप कहें कि आप हमारे घर में रहिए, तो आप किसको कहेंगे पहले घर में रहने के लिए? बोलो। यदि आप दंपति हैं, पति पत्नी हैं, तो आप पत्नी से पहले कहिए कि आप मेरे घर में रहिए। भले ही आपका कितना पवित्र भाव, झगड़ा तुरंत हो जाएगा। बोला हमारी घरवाली को कहते अपने घर में रहिए, हमारी गृहिणी को बोलते हो हमारे घर में रहिए। और दोनों को कह दो कि कपिल जी आप अपनी गृहिणी के साथ यहां रहिए। बोले हाँ तब तो रह जाएंगे, तब पर उसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। तो अपने हृदय रूपी घर में बसाना है, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए तुलसीदास जी ने बसहु राम सिय मानस मोरे, मेरे मन में बसो है। भाव उसका यही है कि श्री सीताराम जी हमारे हृदय में विराजें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम लोग सूर्य नारायण का स्मरण करेंगे। आज कुछ विलंब अधिक हो गया, लेकिन कल विलंब नहीं होगा। कल ठीक समय